हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संदीप चड्डा, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट क्लाउड9 नोएडा से आज आपसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपने कंसीव कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द हैप्पी न्यूज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब हमारे बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। सो 3 सिनेरियोज हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसी वुमन के बारे में बात करूंगी जिसने अपने आप कंसीव किया है और इसकी साइकिल लेंथ रेगुलर है। सो अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं और आपने स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन या अपने आप कंसीव किया है विदाउट हेल्प ऑफ IVF, तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी 9 months and 7 days। दैट इज जिस दिन आपके लास्ट पीरियड्स आए थे उसका पहला दिन अगर हम लेते हैं तो वहाँ से 9 महीने और 7 दिन, ये होता है 40 वीक्स। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज 40 वीक्स। बट आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पे सिर्फ 4% वुमेन डिलीवर करती हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन विल डिलीवर 37 वीक्स से 40 वीक्स तक। दैट इज जिस दिन हमने आपको आपकी एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी दी है उससे अगर 21 दिन पहले भी आप डिलीवर करते हैं तो वो टर्म प्रेगनेंसी है, नॉर्मल बेबी है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकेंड सिनेरियो ऐसा आता है कि एक वुमन ने अपने आप कंसीव किया है पर उसकी साइकिल्स रेगुलर नहीं थी, उसकी साइकिल्स देर में आती थी, 45 डेज में आती थी। सो अगर ऐसा था तो आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि एक वुमन जिसकी साइकिल्स रेगुलर हैं वो डे 14 पे ओवुलेट की थी और कैलकुलेशंस या नेग्लिज फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है। लेकिन अगर आपकी 45 डेज की साइकिल है इसका मतलब आपका अंडा बना ही डे 30th पे है, तो उसके हिसाब से हमें आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी थोड़ा डिले करना पड़ेगा। और ये इसमें एक तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की मदद से हम एग्जैक्टली जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स चल रही है और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड सिनेरियो, अगर एक वुमन है जिसका IVF हुआ है या टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है, उस केस में हमें एग्जैक्ट डेट पता होती है जिस दिन आपका एम्ब्रियो यूट्रस में रखा गया है। नाउ जो एक नॉर्मल वुमन थी जिसकी साइकिल्स रेगुलर थी, हमने उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट किया था एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, पर उसका अंडा तो 14th डे पे बना था। इन दिस केस हमें एग्जैक्टली पता है कि आज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आज बच्चा वुमन प्रेग्नेंट हो गई है, तो इनकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो हम 14 डेज पहले के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, या ये हमें एग्जैक्टली दिखाती हैं कि कितने पीरियड हमारा प्रेगनेंसी चल रहा है, हमारा बच्चा टर्म है, हमारा बच्चा प्री टर्म है, ताकि एक पीडियाट्रिशियन को भी मदद हो जानने में कि बच्चा कितना मैच्योर है और उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसी केयर करनी है। दूसरी बात ये है कि आपको प्रेगनेंसी में कब अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको अपने रेगुलर विजिट्स करने चाहिए, जो इनिशियली हर 4-4 हफ्ते में आपको डॉक्टर बुलाता है, उसके बाद वो आपको 3 वीकली 2 वीकली बुलाने लग जाता है और 9th मंथ में आपको डॉक्टर वीकली बुलाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने रेगुलर टेस्ट्स कराएं, प्रेगनेंसी में हेल्दी रहें, एक सेफ मदर और सेफ बेबी डिलीवर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर द फैमिली। हमें इसको सैड नहीं करना है। अब बहुत कंफ्यूजन ये भी होती है कि 9th मंथ में ये ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर है। जो ट्रू लेबर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इन इंटेंसिटी। पहले आपको थोड़ा थोड़ा पेन रहेगा, फिर धीरे धीरे ये 15 सेकेंड 20 सेकेंड का पेन होने लग जाएगा और पेन के बीच के जो इंटरवल्स हैं वो कम होने लग जाएंगे। पहले सपोज आपको आधे आधे घंटे में पेन आ रहा है, फिर ये पेन आपको 15-15 मिनट में आने लग जाएगा, या ब्लीडिंग होगी या लीकेज होगी। लीकेज क्या है? जब आपका वाटर ब्रेक कर जाता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक यूरिन निकला और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सो इन ऑल दीज सिचुएशंस आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करके हॉस्पिटल तुरंत चले जाना चाहिए। थैंक यू।